हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। एक बार फिर हम आ गए हैं टाइम और वर्क का लेकर एक अगला पार्ट, समय और कार्य का अगला पार्ट। ये हमारा इस वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमारी इसकी 3 वीडियो आ गई हैं जिसमें हमने टाइम और वर्क को कराया है। देखते हैं, आइए चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख ले। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो हमारी। और उन वीडियो में इससे पहले के जो कुछ इजी क्वेश्चन रहे हैं वो कराए गए हैं। अब थोड़े जितने भी आ रहे हैं आगे क्वेश्चन वो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपने काम करने के दर में कितनी % बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। देखिए, हमारा सिंपल वही मेथड रहेगा, बिल्कुल इजी मेथड से कराया जाएगा। 12 कर्मचारी थे, कितने दिनों में हो रहा था काम? 15 दिनों में हो रहा था काम। अब क्या हुआ, 3 कर्मचारी पहले दिन ही अनुपस्थित हो गए। 12 कर्मचारियों से काम कराना था तो 15 दिनों में हो जाता, लेकिन अब कर्मचारी कितने रह गए? हमारे 9 रह गए। अब वो कह रहे हैं बचे हुए कर्मचारी अपने काम करने की दर में कितनी % बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा, यानी 15 दिन में ही उन्हें पूरा है करना है काम। तो अब देखो, 12 कर्मचारी थे तो उनकी कोई इफ़िशियंसी यानी क्षमता रही होगी काम करने की अपनी। इसमें खुद कह रहा है उसने, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर में यानी क्षमता, अपनी इफ़िशियंसी में कितनी बढ़ोतरी करें। तो अब 9 लोग हैं, इनकी भी कुछ क्षमता ज़्यादा दिखाएंगे ये काम करने में, क्योंकि पहले जो कर रहे थे 12 लोग, उन्हें 15 दिन में करना था। अब सिर्फ 9 लोग कर रहे हैं, उन्हें भी 15 दिन में ही करना है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कुछ ज़्यादा काम करना होगा, तो इनकी इफ़िशियंसी कुछ ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे इसे? 15 से 15 कट हो जाएगा, 3 से कट करेंगे इसे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये आ गया 4E1 इक्वल्स 3E2। अब E1 को इधर ले आएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? E1 इसे किस में कर लेंगे हम? अनुपात में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा E1 अनुपात E2 बराबर 3:4। यानी पहले इफिशियंसी क्षमता कितनी थी? 3 थी, अब कितनी होगी बढ़कर? 4 होगी। यानी कितनी बढ़ गई? एक क्षमता बढ़ी। और ये की क्षमता किस पे बढ़ी है? एक क्षमता बढ़ी है 3 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी? तो 100% निकाल लेंगे हम। तो 100/3% हो जाएगा। ये 100/3% हमारा कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो इसका 33 सही 1/3% बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और मेथड है इसका, उस सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 15 लोग थे और 12 लोग थे और 15 दिन में काम कर रहे थे। टोटल काम कितना हो गया? 12 और 15 गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 का 0 हासिल लगा। 6 12 कम 12 और 6 18, यानी 180 काम था। अब लोग कितने रह गए? 9। और उन्होंने अगर 15 दिन तक काम किया तो कितना हुआ? 15 नीम 135 काम हुआ। काम कितना रह गया बचने को? कितना बचा हुआ रह गया? 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 7 में से 3 माइनस किया 4, यानी 45 काम हमारे पास बाकी रह गया। ये 45 काम हमें करना है, ये 45 काम करना है। लेकिन पहले उन्होंने कितना काम किया था? जिस क्षमता से किया था उसी क्षमता में ये काम को बढ़ाना है। तो 135 के बटे में आ जाएगा, 100% निकाल लेंगे उस काम। कट करें, 15 से करें, 15 तियाँ 45, 15 नीमा 135, 3 से कट कर लेंगे, 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर भी 100/3% आएगा हमारा, जिसका आंसर होगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 दिनों में 8 आदमी एक काम कर सकते हैं। 6 दिनों के काम के बाद 4 और पुरुष काम पर आते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन या 8 दिन? अब देखिए, अगर मान लीजिए टोटल वर्क 12 लोग हैं और 8 दिन काम कर रहे हैं तो कितना होगा? 12 दिनों में 8 आदमी काम कर रहे हैं तो 12 8 96 काम होगा हमारा। अब 96 काम होगा तो उसने कहा 6 दिनों के काम के बाद, यानी इन 12 लोगों ने 6 दिन तक काम लगातार किया था। तो 12 छंग 72 काम किया तो कितना बचा फिर? 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 9 में 7 माइनस किया तो 2, इतना काम बचा था। तो क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि 6 दिनों के काम के बाद 4 और पुरुष काम पर आते हैं। इसका मतलब इन 12 लोगों ने 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष आए। तो वैसे तो 12 दिनों में अगर, सॉरी,
यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमारा। 6 दिनों के काम के बाद, 6 दिन काम हुआ है, यानी 8 लोगों ने, यहाँ पर ये 12 नहीं 8 लोग होंगे, ये 12 दिन है हमारे। यहाँ पर 12 दिनों में 8 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 12 अट्ठे 96 हमारा काम कितना हुआ टोटल, हमारा 96 काम हुआ। उसने कहा कि 8 आदमी 6 दिनों के काम के बाद 4 आदमी आए, यानी पहले हमारे पास कितने लोग थे, 8 आदमी थे, और 6 दिन तक उन्होंने ही काम किया, तो 8 छंग 48, 48 काम उन लोगों ने कर दिया। उसके बाद 4 और पुरुष काम पर आते हैं, तो 4 और पुरुष आ गए। पहले हमारे पास काम कितना हो गया था, 96 था, 96 में से 48 काम इन 8 लोगों ने 6 दिन में कर दिया, तो 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 4, 48 काम अब हमारे पास शेष बचा। इस शेष काम को 4 लोग और आके मिलके करने लगे, क्योंकि पहले 8 थे, उसके बाद 4 और आ गए। तो अब वो कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो शेष कार्य कितना 48 है, और लोग कितने हो गए, पहले 8 थे हमारे पास, 4 और जुड़ गए, तो कितने हो गए 12 लोग हो गए। अब ये 12 लोग करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कितने दिन में, 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और मेथड है, उस मेथड से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन सा मेथड है वो, मान लीजिए हमारे पास पहले मैन कितने थे, मैन अगर हम मैन की बात करें तो हमारे पास मैन थे 8, उसके बाद कितने हो गए 12 हो गए। अब इनका रेशियो निकालो तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 2:3 के अनुपात में थे। अब जो हमारे रेशियो मैन या आदमियों का है वो हमारा दिनों के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डेज हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें डेज हो जाएंगे 3:2 के अनुपात में डेज हो गए। अब वो कह रहा था कि अब देखो डेज हमारे 3 थे तो कितने लगे, 2 डेज लगे। पहले 2 आदमी थे तो 3 दिन लग रहे थे, अब 3 आदमी हैं तो 2 दिन लग रहे हैं। तो इनका गैप कितना है हमारा, इनका गैप है हमारा 3 दिन, इनका गैप होगा हमारा 3 नहीं हमारा इनका गैप होगा 1, सॉरी हमारे यहाँ पे 3 का गैप होगा, इनका गैप होगा 3, और 3 की वैल्यू कितनी है 6। कितने दिन दे रखे हैं 6 दिन, सॉरी ये 1 ही दिन होगा, 3 का गैप होगा। और इसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी 4, और ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। हमें हमें ये बताना है कि पुरुष काम शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, शेष कार्य हमें बताना है, ना कि पूरा टोटल काम हमें बताना है। ये पूरा टोटल काम आ रहा है तो हमें सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमारा ये हमारी 3 की वैल्यू ही होगी। 3 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू 4 आएगी, इसलिए हमारा ये बिल्कुल 4 ही राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले एक डाउट और फिर से क्लियर कर देना है कि उसने ये कहा था कि 12 दिनों में 8 आदमी एक काम कर सकते हैं, तो हमारे पहले 12 आदमी थे, बाद में पहले 8 आदमी थे, बाद में 12 आदमी हो गए, तो 4 आगे आदमी बढ़ गए। फिर हमारा जो रेशियो आया 2:3 आया, दिनों का रेशियो क्या कितना आया 3:2, इसका अपोजिट हो गया। अब ये कहता है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब हमारे यहाँ पे हमारे हिसाब से कितने कितने दिन लगे हैं, हमारे हिसाब से 3 दिन लगे हैं, लेकिन उसके हिसाब से 6 दिन के बाद। तो अब हमें निकालना किसकी है, 2 की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए हमने 2 की वैल्यू 4 निकाली, इसलिए हमारा 4 राइट आंसर होगा। इसका आगे वाला क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 आदमी 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। कार्य पूरा करने के लिए पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या होगी। तो ये हमारे दिन दिए गए कितने कितने दिन होंगे। अब देखिए 40 आदमी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर रहे हैं, तो अगर हम गुणा करें तो 40 गुणा 40 होता है 1600 काम, यानी हमारा टोटल काम कितना आया है ये 1600। इतना काम टोटल वर्क 1600 करना है हमें। अब उसने कहा कि प्रत्येक 10 दिनों के बाद, यानी पहले 40 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया होगा, 10 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। पहले क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 पुरुष कम हो रहे हैं, तो पहले 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तब कितना हुआ होगा 400 काम हुआ होगा। फिर 10 दिन के बाद अब कितने पुरुष रह गए होंगे 35 आदमी रह गए, उन्होंने फिर 10 दिन तक काम किया होगा। लाना कितना है हमें 1600 के बराबर तक लाना है। अब ये 35 दाम कितना होता है 350। उसके बाद अब कितने लोग रह गए होंगे, अब लोग रह गए होंगे 30। अब जब 10 दिन ये काम खत्म हुआ 35 लोगों का, अब 30 लोग रह गए, अब उन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा। अब कम कितना आ गया 300। अब 300 के बाद अब कितने लोग रह गए होंगे, अब रह गए होंगे 25 लोग।
और 25 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो ये कितना हो गया होगा 250। अभी हमारा हो गया 400, 300, 700, 3000 और 1050, 1100 और 2 1300। अभी हम 20 लोग, अब 20 लोग भी 10 दिन तक काम किया होगा, तो ये कितने बचे होंगे 200। अभी यहाँ तक आने के बाद अब हमने जोड़ते हैं कि कितने हो गए। ये हो गया 0, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 1 4 5 3 8 3 11 2 13 2 15, यानी 1500 काम हो गया। हमें कराना कितना है 1600। अब अगर हम 15 को दे रहे हैं 10 15, अब मान लीजिए 15 आदमी अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना आता है 150 काम। हमें कराना कितना, हमारा 1500 हो गया, हमें सिर्फ 100 काम कराना है। तो जब 15 लोग 150 काम कर रहे हैं, 150 काम को कितने लोग कर रहे हैं, 150 काम कितने दिनों में होता है, ये कितने दिनों में, हमें कराना है सिर्फ 100 काम, और हो रहा है 150 काम। वो क्यों, 15 दिनों 15 लोग 10 दिन काम करेंगे, तो हमें एक 10 दिन काम नहीं कराना है, कुछ कम कराना है। तो 150 काम कितने दिनों में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है। तो हमारा काम कितना कराना है, हमें 100 कराना है, तो वो कितना होगा, तो 10 बटा में 150 गुणा में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 2 धाम 20 बटा में 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18 है, 2 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3 दिन यहाँ पे लगेंगे। और ऑलरेडी पहले उसे कितने लग चुके हैं, 10 20 30 40 50, यानी 50 दिनों से यहाँ पे ऑलरेडी लग चुके हैं। यहाँ पे 50 दिन लगे हैं, तो 50 हमारे यहाँ पे हो गए 50 दिन, और प्लस 6 सही 2 बटा 3 दिन, तो 50 और 6 56 सही 2 बटा 3 दिनों से इस पूरे काम को करने में लगेंगे। तो 56 सही 2 बटा 3 दिन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा सेम वैसे ही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कि 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब 60 श्रमिक हैं, कितने हैं 60 श्रमिक हैं, कितने दिन में 50 दिनों में किसी काम करेंगे, तो 6 पंजे 30, यानी 3000 काम हमें करना है। अब पहले 60 लोग क्या करते हैं, हर प्रत्येक 10 दिन बाद, यानी पहले 60 लोग 10 दिन तक काम करते हैं, तो होता है काम हमारा 600। उसके बाद 10 दिन जैसे हुए 5 लोग चले गए, अब हमारे पास बचे 55 लोग, वो 10 दिन काम करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 550। अब इन्हें जोड़ते रहेंगे, कितना हो गया 6 5 1150 हो गया है। अब उसके बाद फिर 50 लोग काम करते हैं 10 दिन तक, तो 500 काम होता है। तो 1150 और 500 1650 हो गया। अब उसके बाद आते हैं 45 लोग, वो 10 दिन तक काम करते हैं, ये हो जाता है 450। तो 1650 1704 2100 काम हो चुका है अब हमारा यहाँ पे। अब 45 के बाद हम फिर करेंगे 40 लोग, 40 लोग 10 दिन तक काम लगातार करते हैं, तो कितना होता है 400 काम। अब 400 काम के बाद अब हम देखते हैं कि क्योंकि अब कितना हो गया था 1704 2100 हो गया, और हमें करा सॉरी 6 5 1100, 11 5 1600, 1650, 1704 2104 2500 काम हो चुका है। अब 35 लोग अगर हम काम हमारे लोग काम करेंगे 10 दिन, तो हो जाएगा 350, 25 3 2850 हो गया ये हमारा। ये कितना हो गया काम हमारा 2850। और दिन यहाँ पर कितने हो गए 10 20 30 40 50 60, 60 दिन, और यहाँ पे कितना हो गया 2850 काम हमारा हो चुका है। और टोटल वर्क हमारा कितना था 3000। अगर 3000 में से हम 2850 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 150। अब हमारे लोग कितने हो गए 30 रह जाएंगे। अब अगर हम 30 लोगों से काम कराएंगे 10 दिन तक, तो हमारा काम कितना होगा 300, और हमें लेना कितना है सिर्फ 150 काम। तो हमारा 300 काम अगर 10 दिन में होता है, तो 150 काम कितने दिन में होगा, जाहिर सी बात है आधा काम है तो आधे लोग यानी आधे दिन यानी 5 दिन में हो जाएगा। तो 150 काम 5 दिन में होगा। पहले कितने लगे थे 60 दिन वहाँ लगे थे और 5 दिन यहाँ पर, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 65 दिन में हमारा ये काम हो जाएगा। 65 इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, पहले वाला अगर नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का क्रमशः 3 6 और 24 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ये इन्हें कैसे करेंगे कि एक महिला है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का है, 3 6 और 24 दिन में काम कर रहे हैं, यानी
3 काम कौन कर रहे हैं, मैन, इन्हीं के बराबर 6 महिलाएं, यानी महिलाएं, एक महिला है वो कितने दिन ले रही है, 6 दिन ले रही है, और कितने लड़के हैं, और 24 दिनों में लड़का, यानी एक लड़का कितने दिनों में, 24 दिनों में। काम तो हमारा बिल्कुल सेम है, मैन वूमेन, यहाँ पर डब्ल्यू बनेगा हमारा, वूमेन। 3 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, उसी काम को 6 दिन में, 6 दिन में एक औरत काम कर रही है, महिला काम कर रही है, और उसी काम को 24 दिनों में एक लड़का काम कर रहा है। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, कट कर लेंगे से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो मैन अकेला आया है, मैन, और 2 वुमेन, और 8 बॉय। तो ये हमारे आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इनका रेशियो निकालना है। तो मैन, वुमेन और बॉय का रेशियो निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1, 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 8 आता है। डायरेक्टली हम कराएंगे तो 8 हमारा इसका एलसीएम आएगा, 1, 2 और 8 का। अब अगर हम 1 से 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 अट्ठे 8, 2 से 8 को करेंगे तो 2 चौक 8, और 8 से 8 को करेंगे तो 8 एकम 8। यानी मैन की पहले ये कितना है, ये रेशियो में, तो उनकी क्षमता आ गई कि कितने दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में, और 8 का, ये सॉरी, ये 8 काम करते हैं, ये 4 काम करता है, और ये 1 काम करता है, इसलिए 24 काम को 8 तियाँ 24, 3 दिन लगते हैं, और इसे 6 दिन लगते हैं, तो 4 छंग 24, और इसे 1 दिन में 1 काम कर पाता है, इसलिए 24 काम को 1 दिन में काम कर पाता है, 1 दिन में 1 काम करता है, इसलिए 24 दिन उसे लगते हैं। अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, उसने कहा था 1 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को। अब देखिए, अब हम किसी में भी इनकी वैल्यू रख सकते हैं, किसी एक के बराबर में रख सकते हैं, चाहे तो 3 मैन के बराबर में रख सकते हैं, 6 वुमेन में रख सकते हैं, ये रेशियो किसी में एक में रख सकते हैं सबका। देखो, अगर 3 को 3 के बराबर में मल्टीप्लाई करोगे एम की 8 से तो 3 अट्ठे 24 तब भी आएगा। 6 की अगर वुमेन से करोगे तो 6 चौक 24 तब भी आएगा, और 24 की 20 से करो 1 से करोगे तो 24 एकम 24 तब भी आएगा। तो हम किसी की भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम मैन को ले रहे हैं, 3 इंटू मैन की क्या वैल्यू 8, बराबर, वो कह रहा है 1 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, यानी लड़के हमें बताना, 1 पुरुष और 1 महिला। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, 1 मैन प्लस 1 वुमेन और प्लस कितने कितने लड़कों को, तो हम मान लिया x लड़कों को, और यहाँ पे b आ गया। देखिए, जब क्वेश्चन में लास्ट में कहता है कि काम पूरा करने के लिए कितने एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे को कितने दिन लगेंगे, या फिर जो भी पूछता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारा रेशियो ऊपर का निकल के, जो भी हमारा रेशियो ऊपर होता है या इक्वल में जो वैल्यू दी होती है, उसके जो रेशियो निकल के आते हैं उनमें चाहे मैन, वुमेन और बॉय, किसी का भी रेशियो किसी में पुट करके हम डायरेक्टली, और फिर क्या करते, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 मैन है तो हमने मैन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 है तो 8 लगा दी। अगर ये नहीं लेते तो हम 6 वुमेन भी ले सकते थे, यहाँ पे 6 लिखते, और वुमेन की 4 है तो 6 चौक 24 तब भी वही आता। या हम बॉय को लिख सकते थे 24 गुणा बॉय की वैल्यू कितनी है, 1 है तो ये लिख सकते थे, और उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसके इक्वल में ये राइट कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए पूछा है उन्होंने 1 पुरुष और 1 महिला, तो हमने 1 मैन और 1 वुमेन लिख ली, को कितने लड़कों की, तो मान लीजिए हमने एक्स बॉय की ज़रूरत है, तो 3 अट्ठे 24 बराबर 1 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 4 इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी है 4। ये रेशियो इसीलिए निकाला जाता है ताकि हम वैल्यू को पुट कर सकें। प्लस बॉय कितने होंगे हमारे पास, बॉय कितने होंगे, अब एक्स, मान लीजिए एक्स होंगे, और बॉय की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 24 बराबर 8 एकम 8 प्लस 4 चौक 16, रुकी सॉरी यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर 4 नहीं 1 होगी, गलती से हो गया, तो 1 चौक 4 आएगा यहाँ पर, प्लस एक्स एकम एक्स, तो यहाँ पर आ गया 24 बराबर 8 4 12 प्लस एक्स, तो 12 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कितने लड़कों की 12 बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 महिलाएं 6 दिनों में एक काम करती हैं, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिनों में तथा 8 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता अनुपात में होगी। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है हमारा। अब 10 क्या है, महिलाएं यानी वुमेन, और दिन कितने 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे ये नहीं था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा सिर्फ दिन दिए थे और एक एक महिला दी थी। अब यहाँ पर क्या दिया है हमारा,
यहाँ पे 10 वुमेन दे दी हैं। उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का क्रमशः 3, 6 और 24 दिनों में काम करते हैं। तब हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक महिला की वैल्यू थी, महिला एक थी और मैन एक था, बॉय एक था, तो हम सिर्फ एम बना दे रहे थे, डब्ल्यू बना दिया वुमेन के लिए और डायरेक्टली डेज से मल्टीप्लाई कर दी थी हमने। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 10 महिलाएं हैं तो 10 वुमेन इंटू 6 दिन में, 6 दिन में जितना काम कर रही हैं उतना ही काम क्या होता है, उतना ही काम कौन करता है, 6 दिनों में एक काम करते हैं, उसी काम को 6 पुरुष। अब मैन कितने हैं, 6 मैन कितने दिनों में, 5 दिनों में, 5 दिनों में कर सकते हैं। अब बॉय उसी काम को 8 बच्चे यानी 8 बॉय 10 दिनों में काम करते हैं। अब है तो काम एक ही है, इसलिए सबको हमने बराबर में लिख लिया है। अब कट करके इसे कट करेंगे, हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, कैसे करेंगे, करिए, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, इसे काट कीजिए, 5 दूनी 10 और क्या कट होगा, 3 से कट कर सकते हैं इसे, 5 दूनी 10, ये कट हो गया हमारा, तो हमारा ये आएगा। अब क्या कट करने को रह गया, कुछ रह गया यहाँ पे कट करने को, हमने किससे किसे कट किया है, यहाँ पर 6, 3, 4, 2, अब इसे हम कट कर सकते हैं। एक बार फिर से दोबारा कट कर देख रहे हैं, कहीं पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से कट करके देख रहे हैं। 10 वुमेन 6 दिन में काम करती हैं, 6 दिनों में काम कर सकती हैं। और आगे क्या है हमारा, उसी काम को 6 पुरुष, 6 मैन कितने दिनों में, 8 दिनों में, 6 पुरुष 5 दिनों में, सॉरी 5 दिन में है तो 5 दिन आ जाएगा। और 8 बच्चे कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। अब इसे कट करेंगे, कट कर सकते हैं कैसे, तीनों को एक ही नंबर से कट करना होगा हमें। जैसे यहाँ पर हमारा 5 है तो 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 से इसे कट करेंगे, 5 दूनी 10। अब क्या कैसे कट कर सकते हैं, इस बार हमने ऊपर थोड़ा सा अलग अलग कट कर दिया इसलिए हमारा गलत हो गया था। अब यहाँ पर हम किससे कट कर सकते हैं, इस 2 से कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 से 2 कट हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, 6 वुमेन, 3 मैन और 8 बॉयज़, ये बचेंगे हमारे। ऊपर हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी कि हमने 5 5 यहाँ कट कर दिया, हमें तीनों नंबरों को एक ही नंबर से कट करना है। जैसे हमने यहाँ पे 5 से कट किया तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमने 2 से कट किया तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 6 और 8 तो कट रहे हैं लेकिन 3 हमारा नहीं कट रहा है, 3 और 6 कट रहे हैं लेकिन 8 नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमारा 6 मैन, 6 वुमेन, 3 मैन और 8 बॉयज़। अब उसने कहा है कि एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता अनुपात में होगी। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी हमें निकालनी है, तो पहले क्या, एक महिला यानी वुमेन और एक पुरुष यानी मैन और एक बच्चा की इफिशियंसी। अब 6, 3 और 8, 6, 3 और 8, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 24। ये 24 एलसीएम होगा। अब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये महिला की है तो 6 चौक 24, 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 और 8 से 24 को भाग करेंगे तो 8 तियाँ 24। तो इस क्षमता में ये इनका कार्य आएगा कि किस क्षमता में वो कर रहे हैं, तो 4:8:3 अनुपात में आएगा। तो 4:8:3 इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आंसर होगा, सही होगा। अब अगर यहीं पे वो करता कि एक बच्चा, एक पुरुष और एक महिला कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं, तो हम इसी रेशियो को यहाँ पर किसी वाली वैल्यू में भी पुट कर सकते थे। मान लीजिए इस वाली वैल्यू में हम पुट कर देते 4 को, और उसके बाद जितने भी वो पूछता एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा कितने दिनों में काम करता है, तो हम उसके आगे एक महिला प्लस एक बच्चा प्लस एक पुरुष उस काम कितने दिन में करेंगे, तो वो रेशियो हम वहाँ पे पुट करके पूरी वैल्यू इसकी निकाल लेते। लेकिन उसने सिर्फ हमसे इतना पूछा है कि किसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो हमने अनुपात ये बता दिया कि 4:8:3 अनुपात में होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, क्योंकि इसके अभी और क्वेश्चन काफ़ी रह गए हैं, ये महिलाएं, बच्चे और पुरुषों वाले,
तो काफ़ी अभी इसके क्वेश्चन रहेंगे, तो एक दो वीडियोज़ की अभी और आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।